प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर पिछली क्लास में हमने सेल के विद्युत वाहक बल का मापन हमने पढ़ा, गणितीय रूप से भी पढ़ा, सूत्र के द्वारा और प्रायोगिक रूप से पढ़ा। सेल का विद्युत वाहक बल का मापन होने के बाद में अब सेल का ये जो विद्युत वाहक बल है इसका गिब्स मुक्त ऊर्जा के साथ क्या संबंध होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सेल का विद्युत वाहक बल, सेल के विद्युत वाहक बल तथा गिब्स मुक्त ऊर्जा जिसे हम डेल्टा जी कहते हैं में संबंध। दोनों के बीच में हमें क्या पढ़ना है? संबंध पढ़ना है। सेल के विद्युत वाहक बल और गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध। सेल का विद्युत वाहक बल का मतलब क्या है? ई सेल, और गिब्स मुक्त ऊर्जा का मतलब क्या होता है? डेल्टा जी। दोनों में संबंध पढ़ना है। क्या संबंध होता है? देखिए, एक बहुत सीधी सी बात है कि सेल आपने बनाया, ये सेल हमने बना दिया। जब ये सेल काम करेगा विद्युत धारा प्रवाहित होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, सेल अपने आप काम कर रहा है। जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, सेल अपने आप काम करेगा, तो वैज्ञानिक क्या कहते हैं? जब ये सेल काम करेगा अपने आप तो इसकी गिब्स मुक्त ऊर्जा जो है, इस गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी आएगी। कितनी कमी आएगी? तो देखिएगा, कहते हैं कि ये सेल जितना ज्यादा काम करेगा उतनी ही ज्यादा इसकी गिब्स मुक्त ऊर्जा में क्या आएगी? कमी आएगी। सेल जितना ज्यादा, आप देख लीजिए, कोई भी आदमी देख लीजिए, जो आदमी जितना ज्यादा काम करेगा उस आदमी की ऊर्जा में उतनी ज्यादा क्या होती जाएगी? कमी होती जाएगी। गिब्स मुक्त ऊर्जा होती क्या थी? गिब्स मुक्त ऊर्जा होती थी किसी भी निकाय में वो संचित ऊर्जा जो कि उससे क्या करवाती है? काम करवाती है, यूजफुल वर्क करवाती है। उस मुक्त ऊर्जा को क्या कहा करते थे हम? गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते थे। वो जो संचित ऊर्जा है, तो सेल में वो संचित ऊर्जा है जिसके कारण से सेल क्या कर रहा है? काम कर रहा है। अब सेल जैसे जैसे काम करता रहेगा उसकी गिब्स मुक्त ऊर्जा में क्या आती जाएगी? कमी आती जाएगी। कितनी कमी आ जाएगी? तो सेल जितना काम करेगा उतनी कमी आएगी। अब सेल ऐसा तो है नहीं कि यहां से वहां भागेगा, वहां से वहां भागेगा। तो कैसा काम कर रहा है? सेल जो है वो तो विद्युत धारा दे रहा है। तो कितनी कमी आएगी? तो पहली बात तो होगी, सेल जितना काम करेगा या जैसे काम करेगा, सेल काम करेगा, गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी आएगी। कितनी कमी आएगी? सेल जितना काम करेगा उतनी कमी आएगी। काम किस रूप में कर रहा है? विद्युत धारा के रूप में कर रहा है। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा में होने वाली कमी जो है वो किसके बराबर होगी? वो होगी कि सेल के द्वारा कितना विद्युत कार्य किया गया है। जितना वो विद्युत धारा दे रहा है, जितना वो विद्युतीय कार्य कर रहा है, उतनी ही उसके अंदर क्या होगी? कमी होगी। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ये जो सेल है, इस सेल की गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी, डेल्टा जी में होने वाली कमी किसके बराबर होगी? ये बराबर होगी इस सेल ने जितना विद्युत कार्य किया है। ये बराबर होगी डेल्टा जी में कमी किसके बराबर होगी? ये बराबर होगी सेल के द्वारा किए गए विद्युत कार्य के बराबर। सेल के द्वारा किए गए विद्युत कार्य के बराबर। ठीक है। डेल्टा जी में होने वाली कमी ये किसके बराबर होगी? सेल के द्वारा किए गए विद्युत कार्य के बराबर। अब सेल ने कितना विद्युत कार्य किया होगा? तो सेल किस प्रकार का काम करेगा? विद्युत काम करे, विद्युत कार्य करेगा। विद्युत कार्य का मतलब क्या हुआ? कि वो कितनी विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है। बराबर होगी किसके बराबर होगी? सेल द्वारा प्रवाहित की गई विद्युत धारा के बराबर होगी। ठीक है। अब देखिएगा, डेल्टा जी में कमी किसके बराबर होगी? सेल द्वारा की गई विद्युत धारा या सेल द्वारा किया गया विद्युत कार्य के बराबर होगी। अब सेल द्वारा किया गया विद्युत कार्य सेल द्वारा कोई भी सेल काम करेगा तो उससे उस सेल की गिब्स मुक्त ऊर्जा में क्या आएगी? कमी आएगी। और होने वाली जो कमी है वो किसके बराबर होगी? सेल द्वारा किए गए विद्युत कार्य के बराबर होगी। अब सवाल उठता है सर, ये विद्युत कार्य हम निकालेंगे किस तरीके से?
तो थोड़ा सा इसको हम करेक्ट करते हैं। ये विद्युत कार्य हम निकाले किस तरीके से, तो वैज्ञानिक क्या कहते हैं वो तुम्हें ध्यान रखना। वो कहते हैं कि सेल के द्वारा किया गया विद्युत कार्य कितना काम किया जाएगा, तो कहते हैं कि सेल के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो कार्य होता है सेल द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा गुणा कर दिया जाए। अब इसको किससे गुणा कर दिया जाए, इसको गुणा कर दिया जाए सेल के विद्युत वाहक बल से। तो अगर इन दोनों का गुणा कर दिया जाए तो आपके पास क्या आ जाता है, सेल के द्वारा किया गया विद्युत कार्य आ जाता है। इसके बराबर होता है सेल के द्वारा किया गया विद्युत कार्य। अब अगली चीज सुनिएगा, सेल जब काम करेगा तो गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी आई। ये कमी किसके बराबर होगी, कार्य के बराबर होगी। कार्य कैसे निकालते हैं, प्रवाहित की गई विद्युत धारा और सेल के विद्युत वाहक बल के गुणनफल के बराबर होता है। प्रवाहित की गई विद्युत धारा कितनी होती है, तो धारा जो प्रवाहित होती है आपको याद रखना है वो तो किसके रूप में प्रवाहित होती है, आवेश के रूप में प्रवाहित होती है धारा तो। और आवेश भी कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो प्रवाहित की गई विद्युत धारा कितनी होगी, तो जब यहां पर एक इलेक्ट्रोड दूसरा इलेक्ट्रोड क्रिया होगी तो विद्युत धारा का प्रवाह किसके रूप में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के रूप में हो रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रवाह हो रहा है भाई यहां पर। तो इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रवाह हो रहा है तो जितने इलेक्ट्रॉन यहां प्रवाहित होंगे उतनी ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी, या जितना आवेश यहां पर प्रवाहित होगा उतनी ही क्या प्रवाहित होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। कितना आवेश यहां पर प्रवाहित हुआ है तो कितने इलेक्ट्रॉन यहां प्रवाहित हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुए हैं। तो अगर ऐसा मान लिया जाए कि यहां से यहां तक n इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव हो रहा है या n मोल इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव हो रहा है। अब आपको पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1 फैराड, तो n मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश हो जाएगा, n फैराड। लीजिए अब यहां से n क्या चीज है, n है प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन। हमने कितने मान लिए हैं, n मोल या n इलेक्ट्रॉन माने हैं। 1 मोल पर 1 फैराडे 4, तो n मोल पर कितना हो जाएगा, n फैराडे आवेश हो जाएगा। गुणा ये हो गए है प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, और गुणा किससे करना है, सेल के विद्युत वाहक बल से। सेल का विद्युत वाहक बल का मतलब क्या हो गया, ई सेल। डेल्टा जी में होने वाली कमी, अब देखो ये गिब्स मुक्त ऊर्जा है, इसमें कमी होगी, और कमी है तो फिर हमें कौन सा चिन्ह लगाना है, माइनस का चिन्ह लगा देना है। ये लीजिए कमी है तो डेल्टा जी माइनस का बराबर किसके हो जाएगा, एन एफ ई सेल के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से सेल का विद्युत वाहक बल और गिब्स मुक्त ऊर्जा दोनों में ये संबंध होता है। अब देखिएगा अगर इस माइनस के चिन्ह को मैं उधर ले आऊं तो बताइएगा यही समीकरण क्या बन जाएगी, डेल्टा जी बराबर बन जाएगा माइनस एन एफ ई सेल। अब अगली चीज सुनना, अगर मेरे पास ये इलेक्ट्रोड मानक है, ये इलेक्ट्रोड मानक है, तो सेल भी मानक होगा। सेल मानक होगा तो सेल का विद्युत वाहक बल भी कैसा होगा, मानक होगा। तो फिर गिब्स मुक्त ऊर्जा में होने वाली कमी भी कैसी होगी, मानक होगी। तो मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में होने वाली कमी डेल्टा जी बराबर होगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल। लीजिए ये आ गया इन दोनों का संबंध। तो सीधी सीधी सी बात हमने कही कि जब सेल काम करेगा तो गिब्स ऊर्जा में कमी आएगी, होने वाली कमी सेल के द्वारा किए गए विद्युत कार्य के बराबर होगी। विद्युत कार्य कैसे निकालेंगे, तो सेल ने कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की या सेल ने कितना आवेश प्रवाहित किया, और गुणा किससे करना पड़ेगा, सेल के विद्युत वाहक बल से। अब कितना आवेश प्रवाहित हुआ, तो हमने कहा एनएफ आवेश प्रवाहित हो रहा है, सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, ई सेल है, तो डेल्टा जी बराबर क्या आ जाएगा आपका, एनएफ ई सेल आ जाएगा। अब कमी हो रही तो डेल्टा जी को नेगेटिव लिखा हमने, नेगेटिव को उधर लिया है, ये आपके पास संबंध है। अब देखिएगा अब इससे किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, देखना कैसे कैसे क्वेश्चन यहां से बनेंगे दोनों के संबंध से संबंधित। ध्यान देंगे हमने कहीं 11वीं क्लास में कहीं पढ़ी है गिब्स समीकरण, गिब्स समीकरण, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण, और वो समीकरण कौन सी थी, वो शायद मैंने तुम्हें पहले भी कहीं बताया है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण क्या थी, तो उसमें मैंने कहा था कि एक लड़का जिसका क्या नाम था, जॉर्ज, और जॉर्ज के पास क्या थे, 2 जोड़ी जूते, याद आया कहीं पढ़ाया हो मैंने। जॉर्ज के पास क्या थे, 2 जोड़ी जूते हैं। अगर इसी चीज को हम अंग्रेजी में लिखें
तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे जॉर्ज हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज। क्या कहेंगे हम कहेंगे जॉर्ज हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज। इसको कैसे लिखना है, इसको ऐसे नहीं, इसको लिखना है जॉर्ज डेल्टा जी बराबर हैव डेल्टा एच माइनस 2 का मतलब टी, पेयर्स ऑफ शूज का मतलब डेल्टा एस, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस समीकरण को हम क्या कहा करते थे, इसे हम कहते थे गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। और ये समीकरण क्या बताया करती थी, ये समीकरण बताती थी आपको कि कोई भी प्रक्रम अपने आप होगा या नहीं होगा। यहां से ये 3 चीजें हैं ना, ये सब अलग अलग चीजें होती थी और अलग अलग चीज को बताती थी। हमें सबके बारे में बात नहीं करनी है, हमें बस केवल डेल्टा जी के बारे में बात करनी है। डेल्टा जी क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा। कहते थे अगर कोई भी क्रिया हो रही है, उस क्रिया के लिए डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो वो काम अपने आप होगा, स्वतः होगा। और अगर डेल्टा जी कैसा है, पॉजिटिव है, तो वो काम अपने आप नहीं होगा, अर्थात अस्वतः होगा। ठीक है। अब सुनिए, मान लीजिए आपने कोई सेल बनाया, अपनी मर्जी से किसी को एनोड बना दिया, अपनी मर्जी से किसी को कैथोड बना दिया, दोनों को जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद आपको बताना है कि ये सेल काम करेगा या नहीं करेगा। सेल में होने वाली रेडॉक्स क्रिया स्वतः परिवर्तित होगी या नहीं होगी, ये सेल वर्क करेगा या नहीं करेगा, सेल सही है या नहीं है, सेल में होने वाली क्रिया संभव होगी या नहीं होगी, या ऐसा सेल जो तुमने बनाया ये संभव होगा या नहीं होगा। आप अपनी मर्जी से कोई भी एनोड कोई भी कैथोड जोड़ लो और कहो कि सर बना दिया मैंने, ये एनोड ये कैथोड, सेल काम करेगा। जरूरी नहीं है। कब काम करेगा, तो ये सेल आपका तब काम करेगा जब इस सेल में होने वाली क्रिया या इस सेल के लिए डेल्टा जी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तब ये सेल वर्क करेगा। अब डेल्टा जी नेगेटिव कैसे आएगा, तो हमें इस सेल के डेल्टा जी में और हमें इस सेल के विद्युत वाहक बल में संबंध पता है। क्या संबंध है कि इसका डेल्टा जी बराबर माइनस NFE0 सेल है, ये संबंध है। अब देखो, अगर बाई चांस ये जो तुमने सेल बनाया, इस सेल का विद्युत वाहक बल अगर पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव वैल्यू को यहां रखोगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव, और आगे नेगेटिव का साइन है, दोनों को गुणा करोगे तो डेल्टा जी का मान कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो वो सेल काम करेगा, वो क्रिया स्वतः होगी, वो सेल संभव होगा, उस सेल में होने वाली रेडॉक्स क्रिया संभव होगी, सेल वर्किंग कंडीशन में होगा। लेकिन आपने जो सेल बनाया, अगर गलती से उस सेल का विद्युत वाहक बल अगर नेगेटिव में हो, तो जैसे ही ये ई सेल कैसा होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो उस कंडीशन में डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, और डेल्टा जी पॉजिटिव होते ही प्रक्रम अस्वतः होगा, अर्थात इस कंडीशन में आपका ये जो सेल है, ये सेल काम नहीं करेगा, ये सेल पॉसिबल नहीं होगा, इस सेल में होने वाली रेडॉक्स क्रियाएं स्वतः परिवर्तित नहीं होंगी। कंपटीशन में कुछ इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा स्वतः परिवर्तित है, कौन सा संभव है या नहीं है, कौन सी क्रिया होगी कौन सी नहीं होगी। तो सब कुछ जो डिसाइड होने वाला है वो ई की वैल्यू से डिसाइड होने वाला है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब यहां पर एक सीधी सीधी सी बात आ गई है कि अगर आपका सेल काम करे तो जरूरी है कि उस सेल का विद्युत वाहक बल कैसा होना चाहिए, सेल का विद्युत वाहक बल पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर सेल का विद्युत वाहक बल नेगेटिव है तो वो सेल काम नहीं करेगा, क्योंकि उस कंडीशन में डेल्टा जी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर आपने कोई सेल बनाया या कोई क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं और उस क्वेश्चन में अगर आपका सेल का विद्युत वाहक बल अगर नेगेटिव अगर आ गया है तो इसका मतलब है वो गलत हो गया है, वो सेल तो सही नहीं है। सेल काम करे इसके लिए जरूरी है कि डेल्टा जी जो है सेल काम करे, उसके लिए जरूरी है कि सेल का विद्युत वाहक बल कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए, ताकि डेल्टा जी कैसा रहे, नेगेटिव रहे।
तो ही सेल काम करेगा। ठीक है, अब सवाल किस तरीके के होंगे? सवाल कुछ इस तरीके के होंगे। देखिएगा, एक क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। ये आ गया है इनके बीच का संबंध, तो आपको सीधा ये संबंध ही याद रखना है। ठीक है ना, और यहां से कंक्लूजन निकल के आता है कि संबंध ये है कि सेल काम करे तो डेल्टा जी नेगेटिव आए, और डेल्टा जी को नेगेटिव लाने के लिए ये जो है ना, ये ई सेल ये पॉजिटिव होना चाहिए बस केवल। ठीक है, अगर मैं आपको कोई सेल आपको दे दूं, मैंने कहा कि मैं एक सेल तुम्हें दे रहा हूं, कौन सा सेल दे रहा हूं, बस ध्यान रखिए सेल कौन सा दे रहा हूं। मैंने सेल आपको दिया, मैंने लिखा Cu पॉजिटिव टू 1 मोलरिटी, Zn पॉजिटिव टू 1 मोलरिटी टू Zn, ये मैंने सेल लिख दिया। मैंने कहा ये सेल है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इस तरीके का जो सेल है, ये सेल संभव होगा या नहीं होगा, ये सेल बनेगा या नहीं बनेगा, या जो सेल मैंने लिखा है सही है या नहीं है, या इस सेल में होने वाली रेडॉक्स क्रिया स्वतः परिवर्तित होगी या नहीं होगी, या इस सेल में होने वाली क्रियाएं संभव होगी या नहीं होगी। अब सेल को मैंने ऐसे लिखा है तो आपको पिछली क्लास याद आ जानी चाहिए। ये लेफ्ट साइड में लिखा है, लेफ्ट साइड में क्या होता है, एनोड, इसका मतलब ये तो है एनोड, और ये कौन है, कैथोड, लिख दिया मैंने ऐसा। अब आपको कॉपर जो है उसका इलेक्ट्रॉन विभव पता है, कल परसों हमने पढ़ा हुआ है, पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। Cu पॉजिटिव टू Cu कॉपर का कितना होता है, प्लस का 0.34 वोल्ट होता है। जिंक का कितना होता है, जिंक का इलेक्ट्रॉन विभव Zn पॉजिटिव टू Zn कितना होता है, माइनस का 0.76 वोल्ट होता है। अब आपको ये जो सेल, इस सेल का क्या निकालना है, मानक विद्युत वाहक बल निकालना है, ई सेल, और ई सेल निकालने के लिए Ca करना पड़ेगा। Ca का मतलब क्या करना है, ई कैथोड, माइनस क्या करना है आपको, ई एनोड करना है। कैथोड कौन है यहाँ पर, कैथोड है आपका कौन, कैथोड ये रहा, कैथोड ये है, इसका विद्युत वाहक बल कितना है, माइनस का 0.76 वोल्ट, और पहले से एक माइनस का चिन्ह और लगा हुआ है, ये लीजिए। अब एनोड, एनोड का कितना है, एनोड इस समय ये है कॉपर, कॉपर है तो कितना है, यहाँ पर है प्लस का 0.34 वोल्ट। ब्रैकेट को हटाओगे, प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस बनेगा, माइनस का 0.76 माइनस का 0.34 माइनस का 1.1 वोल्ट आ गया सेल का विद्युत वाहक बल। अब सेल का विद्युत वाहक बल जो आया है वो माइनस का आ गया है। अब अगर आप इसके लिए डेल्टा जी निकालोगे तो माइनस NF लिखोगे। सेल का विद्युत वाहक बल नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो बताओ डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आ गई है, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगी। निकालने की जरूरत नहीं है, बाकी निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, ई सेल की वैल्यू आ गई है, एन और एफ आपको पता होना चाहिए। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन अ रेडॉक्स रिएक्शन। जो रिएक्शन यहाँ पर होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ चेक कर लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो जब कॉपर से Cu पॉजिटिव 2 बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े जाएंगे, और जिंक से जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो जिंक बन जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यहाँ से हो रहा है। तो एन की जगह कितना आ जाएगा, 2। एफ का मतलब क्या होता है, फैराडे। बताइएगा, एक फैराडे का मतलब कितना आवेश होता है, 96,500 कूलाम। तो 2 गुणा 96,500 कूलाम। ई सेल की वैल्यू रख दीजिए, निकल के आ जाएगी गिब्स मुक्त ऊर्जा। लेकिन मान कैसा आने वाला है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये सेल संभव नहीं होगा। आप बनाने को कुछ भी बना दीजिए, लेकिन वो काम करेगा कि नहीं करेगा ये तो डिपेंड उस सेल के विद्युत वाहक बल पर करेगा। इस तरीके से ये संबंध हो गया, किस किस का संबंध हो गया, सेल के विद्युत वाहक बल और गिब्स मुक्त ऊर्जा का संबंध हो गया है। इसके ऊपर खूब सारे न्यूमेरिकल हो सकते हैं, कर सकते हैं सोल्व, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ये भी है, ये भी हमें पता है, ये भी पता है, डेल्टा जी पता है। कोई भी 3 चीजें वो देगा, या कोई भी 2 चीजें बता देगा आपको, या 1 चीज बता दे, क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ भी ना बताए तो क्या फर्क पड़ रहा है। ना उसने ये बताया, ना उसने ये बताया, ना ये बताया, इसके बारे में पूछा, ये बारे में निकालना है। ये निकालने के लिए उसने ये डाटा आपको दिया हुआ होगा, इतना उसे देना पड़ेगा, इतना देगा, उससे हम ये निकाल देंगे। एन हमें खुद समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर संतुलित क्रिया में F 96,500 कूलम आवेश होता ही है, रख दीजिए, क्या आ जाएगी, गिब्स मुक्त ऊर्जा आ जाएगी। नहीं हो गया है गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के विद्युत वाहक बल में संबंध। तो कल को अगर आपको यहाँ कोई भी सेल लिख दिया जाए और कहा जाए कि बताओ ये सेल सही लिखा है गलत लिखा है, संभव होगा कि नहीं होगा, तो क्या आप कर पाएंगे, बिल्कुल कर देना चाहिए।
उस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड है उनका विभव पता होना चाहिए, सेल का विभव आ जाएगा, सेल का जो विद्युत वाहक बल आया वहां का मान रख करके चेक कर लीजिए पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो सेल संभव होगा, अन्यथा संभव नहीं होगा। अब अगर आपको वो कहते हैं कि नहीं अगर ये सेल गलत है तो सही लिख करके बता दीजिए, तो सही कैसे आ जाएगा, तो सही के अंदर आपको बस क्या करना, उल्टा कर देना, जो एनोड था उसे कैथोड बना दो, कैथोड था उसे एनोड बना दो, तो अब की बार क्या आ जाएगा, वो सेल सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी सेल को सही कैसे करना, ये इधर लिखो ये इधर लिखो, तो सेल सही क्या हो जाएगा, तो जो जिंक है उसे किस में बदलो, Zn+2 में बदलो, ठीक है, और कॉपर +2 जो है उसको किस में बदलो, कॉपर में बदलो। अब ये सेल क्या हो गया, सही हो गया, ये सेल काम करेगा। इस सेल का विद्युत वाहक बल निकाल लीजिए, लेफ्ट साइड में लिखा है वो एनोड है, राइट साइड में लिखा है वो क्या है, कैथोड है। सीए करना पड़ेगा, कैथोड माइनस एनोड करना पड़ेगा। कैथोड कितना है, कैथोड है 0.34, माइनस का चिन्ह पहले लगाना है, माइनस का एनोड का कितना है 0.76, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब की बार आ रहा है आपका ई सेल जो है ये आ रहा है प्लस का 1.1 वोल्ट, और प्लस का अगर आ गया है तो प्लस माइनस माइनस डेल्टा जी कैसा रहेगा, माइनस, सेल अपने आप कार्य करेगा। हो गया गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के विद्युत वाहक बल में संबंध।